जय श्री राम भक्तों। माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्नान भी कर लेते हैं तो हमारे जीवन से पाप रूपी राक्षस का जो हमारे जीवन में कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और शुभता फल की प्राप्ति होती है। आज हम माघ मास के 14वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दूत से ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यात्रा से छुड़वाया था। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को सुनता है वह 1000 गोदान का फल को प्राप्त करता है। अब कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वेश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में आसक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों के नाश होकर थोड़े ही दान करें, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूं। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मण दान न ले और माघ के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान करता है। उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल भी प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गौ के दान करने का उसे फल मिलता है। माघ मास में मौन रहने का अति शुभ हमें फल मिलता है। माघ मास में कुछ टाइम तक सुबह सवेरे या शाम के टाइम पे मौन रहने का नियम लें, या फिर मौनी अमावस्या को आप पूरे दिन मौन रहने का नियम लें।
तो इससे हमें शुभता फल की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। किया न जप तप, किया न जप तप कुछ ना कीना, अपने ही घर मिल गए मुझे तो, शिव शंकर मिल गए मुझे तो, शिव शंकर मिल गए। किया न जप तप तीर्थ न घूमा, किया न जप तप तीर्थ न घूमा, अपने ही घर मिल गए मुझे तो, शिव शंकर मिल गए मुझे तो, शिव शंकर मिल गए मुझे तो, शिव शंकर मिल गए। अगर हम कहीं बाहर स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही डेली साफ सुथरा बर्तन लेकर के, बाल्टी लेकर के, उसमें पहले आप गंगा जल की 2 बूंद डाल दीजिए, उसके बाद काला तिल डाल दीजिए, फिर पानी में जैसे पानी आप नियमित लेते हैं, गरम ठंडा मिला करके जो भी है उससे आप स्नान कर लीजिए। क्योंकि पूरा घर हम जा नहीं सकते हैं, घर पे स्नान कर लेते हैं। कई घरों में गंगा जल नहीं होता है तो क्या करें, रात के टाइम पे 1 लोटा तांबे का रख दीजिए पानी भर करके, और सुबह सवेरे पहले वो पानी डाल दीजिए, उसके बाद जो है आप स्नान कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो तुलसा जी है तो तुलसा जी के 2 पत्ते आप ले लीजिए, उन्हें रात को पानी में डाल करके छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जो है उस पानी को आप ले लीजिए, और तुलसा जी नहीं डालनी है, सिर्फ पानी पानी डाल करके पहले वो पानी डाल लीजिए, फिर पानी डाल के स्नान कर लीजिए। और फिर जब स्नान करते हैं तो दोनों हाथ से बाल्टी में हाथ दे करके पहले 2-3 चलो हाथों से अंजलि भर करके आपको जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया इस तरह से बोलने से भी हमें जो है गंगा का स्नान का फल मिलता है। तो इस तरह से आप स्नान कर लीजिए। अभी तक आपने स्नान नहीं किया है और आज ही आपको पता चला है तो आप आज से ही जो है कथा का स्मरण कर सकते हैं। दिन में आप किसी भी टाइम कथा का स्मरण कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जब आपको हड़बड़ी ना हो कुछ, उस टाइम पे बैठ करके आराम से एक-एक शब्द को सुनिए, तो वो जो है ज़्यादा फलदायी होता है। ऐसे नहीं कि हमें सुबह सवेरे ही सुनना है और हम जल्दी-जल्दी सुन करके बस काम निपटना है, ऐसे नहीं है। जब आपके पास टाइम हो, सुबह सवेरे टाइम हो तो आप सुबह सवेरे देख लीजिए, दोपहर में हो तो दोपहर में देख लीजिए, रात को हो तो रात को देख लीजिए, जैसे आपको टाइम मिले आप उस तरह से जो है आप अपना कथा का स्मरण कर सकते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवम्। पापहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभवो, त्राहिमां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो।